डॉक्टर राधा वाल्मीकि। मैं पिथौरागढ़ जनपद से हूँ, जो सीमांत जनपद कहलाता है। टाइम पे सन 84 की बात बता रही हूँ। कोई लड़कियाँ इलेक्शन नहीं लड़ा करती थी पिथौरागढ़ में। लड़की इलेक्शन जीती है और वो भी वाल्मीकि जाति से, और वो भी एक सफाई कर्मचारी की बेटी है। कुछ हद तक हम खुद भी जिम्मेवार होते हैं अपने ऊपर जातिवाद सहने के, क्योंकि जो हमारे अंदर जो हीन भावना होती है, कुंठा होता है, एक भय होता है, एक डर होता है ना, हम खुद उन लोगों को दावत देते हैं कि आप आओ हमारा शोषण करो। ये हमारे समाज में जो सबसे बड़ा अभिशाप है शराब, नशा। मेरे हस्बैंड नशे के आदी हो गए थे, ड्रग एडिक्ट हो गए थे, जिसकी वजह से मेरा तलाक हो गया था और मेरा फिर फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो गई थी। मैं बीच में बहुत बुरी तरह टूट गई थी। तो उस समय मैंने खुद को संभाला। अगर मैं शायद पढ़ाई में नहीं अपने आप को डुबोती तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाती। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और इस समय मेरे साथ बहुत बड़ी शख्सियत हैं, डॉक्टर राधा वाल्मीकि जी। बड़ा नाम है और बहुत बड़ा संघर्ष है। आज जानने की कोशिश करेंगे। जी मैम, स्वागत है आपका। धन्यवाद बहुत बहुत। मैम, आपके बारे में मैंने जो तमाम चीज़ें सुनी हैं, इतनी सारी डिग्रियां आपने ली हैं और इतना लंबा सफ़र आपने तय किया है, और स्पेशली वाल्मीकि कम्युनिटी में जहाँ पर अभी भी शिक्षा का अभाव है, क्या कहना चाहेंगी? और पहले तो अपने संघर्ष के बारे में बताएं कि कैसे आपने शुरुआत की अपनी ज़िंदगी की। मैं डॉक्टर राधा वाल्मीकि। मैं पिथौरागढ़ जनपद से हूँ, जो सीमांत जनपद कहलाता है। मेरे माता पिता अनपढ़ थे, साक्षर थे। अनपढ़ तो नहीं कहूँगी, साक्षर थे। मेरे पापा पढ़ लिख नहीं पाए थे परिस्थितियोंवश। तो मेरे पापा का ये सपना था कि मैं अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के किसी लायक बनाऊँगा, और उन्होंने मुझे पढ़ाया। मेरे 4 भाई बहन हैं, तो मैं सबसे बड़ी हूँ। और मैंने अपने पापा का सपना पूरा करने के लिए रात दिन एक किया, मेहनत की, पढ़ाई की। और मैं जब मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ती थी तो उस टाइम पे सन 84 की बात बता रही हूँ। कोई लड़कियाँ इलेक्शन नहीं लड़ा करती थी पिथौरागढ़ में। तो पहली बार कुमाऊं यूनिवर्सिटी में मैंने इलेक्शन लड़ने की कोशिश की और मैं इलेक्शन जीती। और सबके लिए एक आश्चर्य, अचंभा सा हो गया कि एक लड़की इलेक्शन जीती है और वो भी वाल्मीकि जाति से, और वो भी एक सफाई कर्मचारी की बेटी है, और वो इलेक्शन जीती है। तो लोगों के लिए एक कौतूहल था, लेकिन मुझे बड़ी खुशी मिली। मेरा विचार नहीं था, लेकिन जब मेरी जैसी एक्टिविटी थी, मैं कैंप वगैरह हम लोगों के लगते थे, एनएसएस का कैंप लगता था और एक्टिविटी कॉलेज की होती थी, तो मैं हर एक्टिविटी में सबसे आगे रहा करती थी, चाहे वो कल्चरल हो या साहित्यिक हो, कुछ भी हो, और हमेशा फर्स्ट प्राइज़ लेती थी। स्पोर्ट्स के भी मैं फर्स्ट प्राइज़ लेती थी। उसके बाद में फिर मैं नगर पालिका पिथौरागढ़ की सभासद भी बनी। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगी कि तब तक मैंने इतना ज़्यादा जातिवाद नहीं झेला था, क्योंकि मेरे अंदर प्रतिभा थी और सब मेरा सम्मान भी करते थे। मैम, सवाल भी मेरा ये है कि आप डिग्री कॉलेज गए, इलेक्शन आपने लड़ा, तो क्या जातिवाद की जो बेड़ियां हैं, जो हमारे देश में लगातार आप देखते हैं, रोहित बोमुला जैसा होनहार विद्यार्थी होता है, उसके साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाता है। पायल तड़वी जैसे तमाम विद्यार्थी हैं और ऐसी इंसिडेंट हो जाती हैं उनके साथ, तो क्या आपको भी ये सब फेस करना पड़ा? मुझे इतना ज़्यादा तो फेस नहीं करना पड़ा। ये इंसिडेंट होते हैं, मैं मानती हूँ, जातिवाद है और बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है। लेकिन हर जगह शायद हर मेंटिलिटी के लोग नहीं रहते हैं। जो इतनी बड़ी घटनाएं देश में घटती हैं, वो बहुत ही कुत्सित मानसिकता वाले लोग रहे होंगे जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। मैं मानती हूँ कि जातिवाद है और लोगों के मन में आज भी इस तरह की बुरी भावनाएं भरी हुई हैं, लेकिन कुछ हद तक हम खुद भी जिम्मेवार होते हैं अपने ऊपर जातिवाद सहने के, क्योंकि जो हमारे अंदर जो हीन भावना होती है, कुंठा होता है, एक भय होता है, एक डर होता है ना, हम खुद उन लोगों को दावत देते हैं कि आप आओ हमारा शोषण करो। अगर आप अपने मन में ठान लें कि हमने किसी का शोषण नहीं सहना है, नहीं बर्दाश्त करना है, आप अपने आप को कम क्यों मानते हो? जैसे वो इंसान है वैसे ही हम भी तो इंसान है ना, हमारे अंदर भी वही हाड़ मांस है, वही खून है। तो हमें क्यों अपने आप को, उनसे हम अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते हैं? हमारे अंदर भी वही नॉलेज है। तो हमें, अगर हम दूसरे के आगे डर के बात करेंगे, गिड़गिड़ा के, तो वो और हमें डराने की कोशिश करेगा। लेकिन आप शुरू से ही उसके ऊपर हावी होकर काम करोगे ना, तो वो आपको डरा नहीं सकते। तो मेरा सिद्धांत यही था और आज भी है कि मुझे कहीं भी प्रताड़ित करने की अगर जरा भी लोग कोशिश करते हैं, वो मुझ पर हावी हों, इससे पहले मैं उन पर हावी हो जाती हूँ। मैं अपने आप को कम नहीं आंकती हूँ, और यही कारण है कि मैं सक्सेस होती हूँ, सफल होती हूँ, और हर समाज के लोग मुझे अपने बीच में उठाते हैं, बैठाते हैं, क्योंकि वो मेरी योग्यता को भुनाते हैं। मैं कहती हूँ कि आप अपने आप को इस योग्य खुद बनाओ कि दूसरा विवश हो जाए आपके आगे झुकने को। तो ये क्या क्या कहेंगे मैम, जो डिग्री कॉलेज पिथौरागढ़ से
और फिर आपका जो यूएन तक का सफ़र, क्योंकि आप यूएन में भी गए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ जी, डिग्री कॉलेज में जब मैंने इलेक्शन फ़ाइट किया, मैं जीती, तो वो मेरे लिए बड़ा यादगार पल था। मुझे कंधों पे बैठा के लड़कों ने पूरे शहर में घुमाया था और पूरे शहर गाँव-गाँव से लोग देखने के लिए आए थे कि पहली बार कोई लड़की जीती है और वो भी इस कास्ट की, तो मेरा बड़ा मान-सम्मान किया गया। मेरी फर्स्ट स्पीच लोगों ने रिकॉर्ड करके रखी थी, वो मेरा ज़िंदगी का यादगार पल है। और उसके बाद फिर मैं नगर पालिका सभासद भी बनी वहाँ पिथौरागढ़ की, और एक संस्था का भी गठन किया, सामाजिक संस्था का, तो उसके माध्यम से भी मैंने समाज के लिए काम किया। तो मैं स्टूडेंट लाइफ से ही सोशल उससे जुड़ी रही। उसके बाद मेरा विवाह हो गया, लेकिन बस वही है ना कि हमारे समाज में जो सबसे बड़ा अभिशाप है शराब, नशा। मेरे हस्बैंड नशे के आदी हो गए थे, ड्रग एडिक्ट हो गए थे, जिसकी वजह से मेरा तलाक हो गया था। और उसके बाद फिर मैंने अपने आप को समाज के सेवा में लगा दिया और इस नशे की लड़ाई के लिए भी लगा दिया, क्योंकि जिस नशे ने मेरा घर बर्बाद किया था, मैं चाहती थी किसी और का घर बर्बाद ना हो। तो इस तरह से जब भी कहीं इस तरह के केसेस आते हैं कि नशे में घर टूटने की स्थिति आती है, तो मैं कैरियर काउंसलिंग करती हूँ, लोगों का नशा छुड़ाने का प्रयास करती हूँ, और खासकर बच्चों का, स्टूडेंट्स का ज़्यादा कोशिश करती हूँ, क्योंकि वहीं से बच्चा नशा करना सीखता है। तो मैं अपने समाज के लोगों के बीच में जा के इस नशे से लोगों को अवेयर करती हूँ। और इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई के लिए, कैरियर काउंसलिंग के लिए काम करती हूँ, शिक्षा के लिए सेमिनारों के माध्यम से काम करती हूँ, महिलाओं की काउंसलिंग करती हूँ, महिलाओं के लिए काम करती हूँ। तो यही मेरा सब समाज सेवा का काम। मैम फिर डिग्री कॉलेज से फिर पीएचडी आप थोड़ा सा बताएं उसके हाँ, मैं डिग्री कॉलेज से जीतने के बाद में फिर मैंने वहीं से एमए किया, एमए करके पढ़ाई की, और फिर मेरी शादी हो गई। जैसा मैंने अभी बताया कि मेरा फिर फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो गई थी, मैं बीच में बहुत बुरी तरह टूट गई थी। तो उस समय मैंने खुद को संभाला। अगर मैं शायद पढ़ाई में नहीं अपने आप को डुबोती तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाती, क्योंकि मेरे मम्मी बहुत बीमार थी, हार्ट पेशेंट थी, और वो भी दुनिया से चल बसी। फिर पापा भी चले गए, मैं घर की सबसे बड़ी बेटी थी। तो मैंने पहले पढ़ाई में अपना मन लगाया। मैंने 5 विषयों से एमए किया। पहला फर्स्ट एमए मैंने पॉलिटिकल साइंस से किया था, फिर 4 विषय से एमए किया, पीएचडी की उसके बाद में मैंने, और फिर पढ़ाई करने के बाद में मैं समाज सेवा के काम में लग गई और स्टूडेंट के लिए काम करने लगी। और इसी समाज सेवा में काम करते करते बच्चों को स्पोर्ट्स में भी ले जाना, और उनके एक्स्ट्रा करिकुलर में बच्चों को पार्टिसिपेट कराना, नेशनल लेवल तक कई बच्चों को लेके गई। रेड क्रॉस के माध्यम से भी काम किया, स्काउटिंग में भी काम किया, और खेलकूद में भी, साहित्य में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी, हर चीज़ में मैं पार्टिसिपेट करती थी। और इस तरह से मैं समाज सेवा का, मुझे कई संस्थाओं ने, कई फाउंडेशनों ने मुझे बुलाया, और जब उन्होंने मेरी जो प्रोफाइल देखी, मेरा वर्क देखा, क्योंकि मेरा ट्रू वर्क होता था। लोग जो होते हैं प्रसिद्धि पाने के लिए क्या होते हैं, झूठे सर्टिफिकेट ले आते हैं कहीं से। तो मेरी तो जो मैं काम करती थी वो सारे न्यूज़पेपर में भी, मुझे खुशी है कि सारे न्यूज़ चैनल वाले मुझे प्राथमिकता देते थे मेरी, क्योंकि न्यूज़ सही होती थी। सारे न्यूज़पेपरों में भी मेरी न्यूज़ छपती है और न्यूज़ चैनलों पर भी आती है। सर्टिफिकेट भी मुझे मिलते हैं, मेमेंटोज मिलते हैं, तो वो सारे प्रूफ मेरे पास होते हैं। मेरा ट्रू वर्क जब इन संस्थाओं ने देखा, मेरी प्रोफाइल देखी, तो मुझे खुद ऑफर करते हैं अवार्ड के लिए, खुद मुझे फ़ोन करते हैं। अच्छा, वर्तमान सिनेरियो में किस तरीके से आप देखते हैं वाल्मीकि जाति को, जो वर्तमान की स्थिति है? क्योंकि अगर हम कामगार की स्थिति देखें तो सफाई कर्मी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सफाई कर्मी ही लोग हैं, आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, बहुत सारे हैं, जज कोई एक दो होंगे जिला स्तर पे, लेकिन उतने नहीं हैं। तो वर्तमान जो स्थिति है वाल्मीकि कम्युनिटी की, वो किस ओर जा रही है और उसको क्या करना चाहिए अपने आने वाले भविष्य के लिए? नहीं, वर्तमान कम्युनिटी जो है हमारे वाल्मीकि समाज की ज़्यादा तो अच्छी नहीं है, लेकिन हमारे जो समाज के लोग निकलकर अच्छी अच्छी पोस्टों पे गए हैं, जज भी हैं, और आईएएस पीसीएस अधिकारी भी हैं। तो विडम्बना ये रहती है, जैसा अभी मैंने अपने वक्तव्य में भी अंदर बोला था, कि हमारे समाज के लोग थोड़ा सा अपनी कास्ट को छिपा जाते हैं और वो बताना नहीं चाहते हैं। और इसका कारण यही रहता है कि अगर वो अपने आप को ओपन कर देते हैं कि हम इस कास्ट के हैं, तो उनके साथ शोषण वहाँ पे शुरू हो जाता है। उनको किसी ना किसी इनलीगल तरीके से किसी ना किसी काम में फंसाने की कोशिश की जाती है, या उनके मॉरल को डाउन करने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से वो अपने आप को छिपा जाते हैं, सामने नहीं लाते हैं कि हम इस कम्युनिटी के हैं। ऐसी घटना एक हुई है, अभी हाल ही में हुई है, मैं उनका अभी नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि उन्होंने मना किया है। वो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पे आ गए थे, तो जैसे ही उन्होंने अपना आवेदन किया, उसके लिए अप्लाई किया आइडेंटिटी कार्ड के लिए, तो उनको उसमें अपनी मेंशन करनी पड़ी कास्ट वास्ट, तो तुरंत उनके ऊपर कई तरह के एलिगेशन लगा के उनको वहाँ से निकालने की कोशिश की गई। तो ये होता है
है कि इसीलिए हमारे समाज के लोग अपने नाम के आगे से जाति हटा लेते हैं, तो इसीलिए समाज को पता नहीं चल पाता, समाज के बच्चों को, कि वाल्मीकि समाज के लोग भी उच्च पदों पे गए हुए हैं। इसीलिए लोग यही कहते हैं, अरे आपके समाज में, मुझे देखते हैं ना जब लोग कहते हैं, अरे आपके समाज में तो इतना कोई पढ़ता ही नहीं, आपने कैसे इतनी डिग्रियां ले ली, कितना पढ़ लिया, ये लोगों की जुबान पे रहता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं रहता है कि हमारे समाज के भी लोग पढ़े लिखे हैं, या जो लोग पढ़ लिख के चले भी जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर वो बौद्धिस्ट बन जाते हैं, बौद्ध धर्म में स्वीकार कर लेते हैं, तो उनको जो है फिर उसी कैटेगरी में गिना जाता है वो वाल्मीकि। अच्छा, देश में अभी 22 प्रतिज्ञाएं चल रही हैं, देश में 22 प्रतिज्ञाएं चल रही हैं, पूरे अलग अलग राज्यों में 22 प्रतिज्ञाएं ली जा रही हैं। आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे इस पे, क्या वाल्मीकि कम्युनिटी को वो 22 प्रतिज्ञाएं लेनी चाहिए? क्योंकि वो तो लगातार हिंदू धर्म, हिंदू धर्म और हिंदू धर्म, तो क्या 22 प्रतिज्ञाओं की तरफ उसको जाना चाहिए? देखिए, ये तो मैं इसमें अभी कुछ नहीं कहूँगी, ये तो विवादित है, क्योंकि इस चीज़ को लेके, धर्म को लेके, धर्म को देखिए, कार्ल मार्क्स ने भी कहा है कि किसी देश को बर्बाद करना है अगर, तो उसको धर्म की अफीम खिला दो, वो देश खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगा। तो ये धर्म की अफीम को लेके जिस तरह से हमारे SC ST के समाज के लोग आज ब्राह्मण धर्म को कोस रहे हैं, है ना, मनुवाद को कोसते हैं, तो वो मनुवाद उनसे कहीं ज़्यादा हमारे खुद के अपने SC ST समाज में व्याप्त है, और उसी चीज़ को वो फॉलो कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि आप धर्म को छोड़ो, धर्म को हटा के आप केवल मानवता को जोड़ने की बात करो। लेकिन हमारे SC के खुद, हमारे SC समाज एक नहीं हो पा रहा है, कारण यही है कि कुछ रविदासी समाज हो गया, कुछ वाल्मीकि समाज हो गया। रविदासी समाज हमेशा ये कहते हैं, अरे ये तो वाल्मीकि को मानते हैं, वाल्मीकि ब्राह्मण को मानते हैं, ये मनुवाद को ढोते हैं, और हमारे वाल्मीकि समाज वाले ये कहते हैं कि ये जो है रविदास को पूछते हैं, हमारे वाल्मीकि को गाली देते हैं। तो आज भी जो ये हमारा SC का समाज आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहा कि वो आज भी SC और ST में ही, आज भी वो धर्म में डूबा पड़ा है। जैसे मनुवाद को कोस रहे हैं, उसी तरह वो अपने मन के अंदर नहीं झांक रहे कि हम भी तो उसी मनुवाद में जूझ रहे हैं, हम भी तो एक नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं कहती हूँ, आप उन्हें छोड़ दो, जो जिसको मान रहा है उसको उसकी श्रद्धा अनुसार छोड़ दो, मानने दो, लेकिन आप उसके ब्रेन को वॉश करो ना। जिस दिन उसका ब्रेन वॉश हो जाएगा, जिस दिन वो बाबा साहेब को समझ जाएगा, जिस दिन वो संविधान को समझ जाएगा, वो अपने आप डिसीजन ले लेगा कि मुझे वाल्मीकि को मानना है, या मुझे रविदास को मानना है, या मुझे अम्बेडकर को मानना है, या मुझे हिंदुत्व को ढोना है, या किसको ढोना है। वो खुद अपनी दिशा और दशा तय कर लेगा। हाल ही में आपकी एक किताब भी लॉन्च हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, मेरी अभी किताब सही कदम सफलता की ओर, क्योंकि देश का जो भविष्य है वो हमारे बच्चे हैं। तो वो बच्चे अगर सही शिक्षा लेंगे, सही दिशा लेंगे, तो वो, जिस देश का बच्चा अगर पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित होगा, वो आने वाले कल का सुयोग्य नागरिक है। और देश का सुयोग्य नागरिक अगर अच्छा होगा तो वो देश प्रगतिशील होगा, विकसित देश कहलाएगा। तो इसलिए मैंने वो किताब इसलिए लिखी है कि हमारे SC ST समाज के जो बच्चे हैं, उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है। तो उन बच्चों को हाई स्कूल के बाद जब वो इंटर में आते हैं, तब भी उन्हें नहीं पता होता कि साइंस क्या होता है, आर्ट क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है। तो इसलिए वो बच्चा अगर उस किताब को पढ़ेगा, तो उसका जिस विषय में इंटरेस्ट है, वो बच्चा उस विषय को पढ़ के अपना आगे का करियर तय कर सकेगा, चाहे वो साइंस ले, चाहे आर्ट्स ले, या कॉमर्स ले। तो उसमें मैंने विद यूनिवर्सिटी, उसमें किताब का भी पूरा किताब में वर्णन किया गया है, किस यूनिवर्सिटी से बच्चा इंटर के बाद क्या कर सकता है, साइंस के क्या फ़ायदे हैं, आर्ट्स के क्या फ़ायदे हैं, कॉमर्स में बच्चा क्या बन सकता है, ये सारी चीज़ें दी हैं। और उनके हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें भी उसमें बताई हैं कि नशे का क्या नुकसान है, सोशल मीडिया में बच्चा जुड़ा रहता है उसका क्या नुकसान है, और बच्चा डिप्रेशन में जाता है तो वो क्या परिस्थितियाँ हो जाती हैं, और माता पिता को कैसे उस बच्चे को पहचानना चाहिए कि हमारा बच्चा किस दिशा की ओर जा रहा है। ये सारे टिप्स उस बुक में मैंने दिए हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, मैं डॉक्टर राधा वाल्मीकि की ये किताब अमेज़ॉन पे भी है, तो आप वहाँ से भी इसको खरीद सकते हैं। सही कदम सफलता की ओर करियर गाइड है मेरी, और वो अमेज़ॉन पर उपलब्ध है, और स्वराज प्रकाशन नई दिल्ली के द्वारा वो प्रकाशित की गई है, तो आप वहाँ से भी मंगा सकते हैं। मैं चाहती हूँ हर घर में मेरी वो किताब पहुँचे, और बच्चों को फिर किसी से काउंसलिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना मार्ग, अपनी दिशा दशा खुद बच्चे तय करें। तमाम लोगों को क्या कहना चाहेंगे, और हमारे चैनल जस्ट टीवी इंडिया को? मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगी कि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे सारे ज्ञान चक्षुओं को खोलती है, हमें अपने हक, हमारे अधिकारों को जानने के लिए प्रेरित करती है। जो बच्चा शिक्षित होगा वो अपना भविष्य खुद ब खुद बना लेगा। तो सबको शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षित होइए। और आपके चैनल को भी मैं कहना चाहूँगी, जस्टिस इंडिया को, कि देश में सबको समान रूप से जस्टिस मिले, हर किसी को देश की मुख्य धारा से जुड़ने का मौका मिले। इस तरह ही आप लोगों को सामने लाते रहिए, और देश में जो भी दबे कुचला समाज है उसकी आंखें खोलते रहिए। जस्टिस इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ डॉक्टर राधा वाल्मीकि जी थे। आपने बातें सुनी है, एक बड़ा संघर्ष पिथौरागढ़ से और आज देश के तमाम राज्यों में लगातार मैम
अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत अपनी किताबों के माध्यम से, अपनी जीवनी के माध्यम से लोगों में एक नई ऊर्जा भर रही हैं और उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही हैं। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्टिस टीवी इंडिया।